13 अगस्त 1972 रावलपिंडी की एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और रात कहराती जा रही थी। पहरेदार अपनी ड्यूटी पर थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी रात उसी जेल की दीवारों के भीतर एक ऐसा कदम उठाया जाने वाला था जो इतिहास में दर्ज हो गया। ये वही प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप था जहां 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को कैद करके रखा गया था। ऊंची दीवारें, ऊपर कंटीले तार, हर कोने पर हथियारबंद सैनिक। यहां से भाग निकलना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन 3 भारतीय पायलटों ने तय कर लिया था कि वे असंभव को संभव करके दिखाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। भारतीय सेना जमीन पर मजबूती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान में संघर्ष बेहद तीखा था। पाकिस्तान के जफरवाल इलाके में बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी समस्या बन गया था। वहां से भारतीय गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी और कई बार सटीक फायरिंग की जाती थी। इस वॉच टावर को नष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के पायलट दिलीप पारुलकर को। 10 दिसंबर 1971 को वे अपने फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। लक्ष्य के पास पहुंचते ही एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके विमान को लगने लगी। कुछ ही पलों में जेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति गंभीर थी। पारुलकर ने तुरंत इजेक्ट किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन वे दुश्मन की जमीन पर उतरे। जमीन पर उतरते समय वे घायल थे। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हालात खतरनाक हो चुके थे। तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाया और पारुलकर को हिरासत में ले लिया। होश आने पर पारुलकर ने खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया। सामने एक अधिकारी खड़ा था। उसने आदेश दिया, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। पारुलकर ने इनकार कर दिया। इसके बाद पूछताछ और दबाव शुरू हुआ। काफी यातना सहने के बाद उन्होंने एक नक्शा बनाया। अधिकारी खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वो आदमपुर एयरबेस का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा है। अधिकारी गुस्से से भर गया। सजा दी गई, पूरी रात खड़े रहना, बैठने पर गोली मारने का आदेश। पारुलकर पूरी रात खड़े रहे। शरीर थक गया था, लेकिन उनका हौसला अडिग था। कुछ समय बाद उन्हें रावलपिंडी के POW कैंप में बाकी भारतीय पायलटों के साथ रखा गया। कुल 12 भारतीय पायलट वहां कैद थे। कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वे अपेक्षाकृत नरम व्यवहार रखते थे। उन्होंने भारतीय पायलटों को एक एटलस और एक कैसेट प्लेयर दिया। 25 दिसंबर 1971 को खबर आई कि ढाका में पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका है। सभी को उम्मीद थी कि जल्द ही युद्ध बंदियों की अदला बदली होगी, लेकिन हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए, कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिली। तभी पारुलकर ने फैसला किया कि वे इंतजार नहीं करेंगे, वे खुद निकलने की योजना बनाएंगे। उनके साथ इस योजना में शामिल हुए 2 अन्य पायलट MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने एटलस का अध्ययन किया। सीधे भारत की सीमा पार करना जोखिम भरा था, इसलिए तय हुआ कि पहले अफगानिस्तान की ओर जाया जाए। उन्होंने कैंप में ऐसी सेल चुनी जो बाहरी दीवार के पास थी, सेल नंबर 4। वहां एक और भारतीय पायलट थे, विद्याधर शंकर चाटी। वे भागने में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मदद करने का वादा किया। दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना औजार के इसे तोड़ना मुश्किल था। किसी तरह एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर मिल गए। हर रात आधी रात के बाद 1 घंटा दीवार में सुरंग बनाने का काम होता। एक व्यक्ति दीवार को रेतता, बाकी पहरा देते। निकली हुई मिट्टी और सीमेंट को बेड के नीचे छुपाया जाता। धीरे धीरे दीवार में छेद बनता गया। ईंटें सावधानी से निकालकर फिर से लगा दी जाती, ताकि बाहर से कुछ पता न चले। महीनों की मेहनत के बाद छेद इतना बड़ा हो गया कि एक व्यक्ति निकल सके। अंतिम परत जानबूझकर बचाकर रखी गई। 13 अगस्त 1972 की रात। मौसम खराब था। तेज बारिश शुरू हो गई। यही सही मौका था। तीनों ने पठानी सूट पहने ताकि आम लोगों में घुल मिल सकें। अपने पास थोड़े पैसे, ड्राई फ्रूट्स और जुगाड़ से बना कंपास रखा। अंतिम परत तोड़ी गई। बारिश की आवाज ने सब कुछ ढक लिया। एक एक करके तीनों दीवार के पार निकल गए। कपड़ों से रस्सी बनाई और कंटीले तारों को पार किया। वे जेल से बाहर थे। वे बस से पेशावर पहुंचे। पहचान छिपाने के लिए खुद को क्रिश्चियन बताया। फिर आगे बढ़ते हुए लंडी कोटल पहुंचे, लेकिन एक चाय की दुकान पर लंडी खाना का रास्ता पूछना उनके लिए भारी पड़ गया। लोगों को शक हुआ। उन्हें पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया।
आखिरी कोशिश में पारुलकर ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अधिकारी उस्मान हामिद से बात करवा दी जाए। फोन मिलाया गया, आवाज पहचान ली गई और उसी क्षण उनका भेद खुल गया। कुछ समय बाद सैनिक आए और तीनों को दोबारा रावलपिंडी ले जाया गया। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कैद दी गई। दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई की घोषणा की। जब ये पायलट वाघा बॉर्डर से भारत लौटे, हजारों लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। तिरंगे लहरा रहे थे। लोगों की आंखों में गर्व और भावनाएं दोनों थे। ये कहानी सिर्फ जेल से भागने की कोशिश की नहीं है। ये कहानी है साहस, धैर्य और देशभक्ति की। ये कहानी बताती है कि मजबूत दीवारें इंसान को रोक सकती हैं, लेकिन उसके इरादों को नहीं।